हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ 3 सुपरस्टार्स की, 2 सिंगिंग में और 1 एक्टिंग में। सिंगर्स हो गए आपको मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब। एक्टर हो गए आपको राजेश खन्ना साहब। इन तीनों के दरमियान एक किस्सा हुआ था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो सकता नहीं भी मालूम हो। तो ये तीनों के दरमियान जो किस्सा हुआ वो था हाथी मेरे साथी के दौरान, जब एक गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और राजेश खन्ना साहब चाहते थे कि वो एकदम से उस गाने को नहीं गाएं। अड़ गए थे, जिद पे अड़ गए थे राजेश खन्ना साहब कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं गाएंगे, उनका दोस्त किशोर कुमार ही गाएंगे। वो चाहते थे कि मेरा दोस्त ये गाना गाए। हालाँकि राजेश खन्ना साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब का भी रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। इन दोनों ने भी मिल के बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। आपको ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें हो, या यूँ ही तुम मुझसे बात करती हो, ये जो चिलमन है, ये दुश्मन है हमारी, ये गाना हो। ऐसे-ऐसे बहुत सारे गाने हैं इन दोनों ने दिए हैं, पर मोहम्मद रफ़ी साहब से ज़्यादा इनका किशोर कुमार के साथ बॉन्डिंग था राजेश खन्ना साहब के साथ, क्योंकि इन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। पक्के वाले दोस्त थे ये दोनों। और एक तरह से देखिए तो ब्रांड थे एक दूसरे के लिए। और राजेश खन्ना को देख के किशोर दा की याद आती है, अभी भी ये हाल है। और किशोर दा को देखेंगे आप तो राजेश खन्ना साहब का चेहरा सामने आ जाएगा। तो कुछ ऐसा इन दोनों का जोड़ी था। ज़्यादातर गाने किशोर दा ने राजेश खन्ना साहब के लिए ही गाए। आप लोग को क्या मैं बताऊँ, ये आप लोग का वक्त बर्बाद करना हो जाएगा। कितने सारे गाने, सुपर हिट गाने इन दोनों ने मिल के दिए हैं। तो इन दोनों का ख़ास एक रिश्ता था, बहुत ही मजबूत रिश्ता था, पक्के दोस्ती वाला रिश्ता था। तो राजेश खन्ना साहब चाहते थे कि हाथी मेरे साथी का जो ये गाना था, एक जानवर की जान इंसानों ने ली है, तो उनको लग गया था राजेश खन्ना साहब को कि ये गाना बहुत बड़ी हिट होगी। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी तरह से मेरा दोस्त ही ये गाना गाए, किशोर दा ही ये गाना गाए, मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं गाए। वो अड़े हुए थे जीत पे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबको बोल दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी बात हो गई थी कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं गाएँगे और किशोर दा ही गाएँगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रिकॉर्डिंग शुरू किया किशोर दा को लेके। कई बार होने पर भी गा तो रहे थे किशोर दा, अच्छे सिंगर तो थे ही, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पा रही थी जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को चाहिए था। क्योंकि फ़िल्म का सिचुएशन ऐसा था कि पब्लिक को रुलाना था सिनेमा हॉल में, आँखों में आँसू आ जाए। वो दर्द भरा सीन क्रिएट किया गया था पूरा इस फ़िल्म में, और वो गाना भी उसी लेवल का चाहिए था। वो लेवल तक किशोर दा नहीं पहुँच पा रहे थे। बार-बार, बार-बार रिकॉर्डिंग हुआ, फिर भी नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी। गाना अच्छा होने के बावजूद भी वो दर्द नहीं आ पा रहा था, दर्द मिसिंग था, दर्द की तलाश थी गाने में। वो दर्द कहाँ से आएगा? इस बात को लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत परेशान थे। राजेश खन्ना साहब से कॉन्टैक्ट करने पे वही होता था कि नहीं, किशोर दा ही गाएँगे। आखिरी में थक हार के मजबूर होके डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर से मुलाकात किया और बोल दिया कि इस गाने को हटाना ही पड़ेगा फ़िल्म से। मजबूर इतना हो गए थे वो, क्योंकि नहीं हो पाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी कह दिया कि नहीं हो पाएगा। किशोर दा ने भी हाथ खड़ा कर लिया था। वो भी इनफैक्ट नहीं चाहते थे गाना। ज़बरदस्ती राजेश खन्ना जी गवा रहे थे उनसे। बहुत अच्छे इंसान थे भी किशोर दा, वो भी खुद चाहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब गाएँ। उनको कोई हेजिटेशन नहीं था, कोई ये नहीं था, जलन नहीं था मोहम्मद रफ़ी साहब से। तो वो गए, मुलाकात किया उन्होंने खुद राजेश खन्ना से, और उनसे कहा कि नहीं, अब मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात करनी होगी, उन्हीं को मनाना होगा, आपको ही बात करनी होगी। उसके बाद किशोर दा और राजेश खन्ना साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात किया और बात किया। मोहम्मद रफ़ी साहब तैयार हो गए। कोई ऐसा तो था नहीं कि दुश्मनी बहुत गहरी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस दोस्ती निभा रहे थे राजेश खन्ना साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब भी ये समझ रहे थे बात को कि वो दोस्ती निभा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना मेहनत करे, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। सब अपनी-अपनी जगह सही थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया और फिर वो गाना वैसा ही हिट हुआ, वैसा ही उसी लेवल का हुआ जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते थे। पब्लिक के आँखों में तो आँसू आ ही गया था हॉल में, जो देखते थे। इतने दर्द भरी गीत, आज भी लोग सुनते हैं इस गाने को। बहुत ज़्यादा कामयाब रहा था ये गाना।
ये किस्सा तीनों दोस्तों के बीच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। इतिहास में अक्सर ये इस बात का चर्चा होता है इन तीनों के दौरान क्या-क्या हुआ था। किस तरह से गाने के लिए राजेश खन्ना अड़ गए किशोर दा के लिए, फिर किशोर दा के कहने पे ही किशोर दा ने ही मोहम्मद रफ़ी साहब के आगे राजेश खन्ना को झुकाया और राजेश खन्ना साहब भी मान गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है इन तीनों के बीच का ये। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर ही देना है। जुड़ जाइए ताकि मैं आपको हमेशा ऐसी-ऐसी खबरें सुनाता रहूँ, दिखाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में।